इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते ब्रेकिंग न्यूज रायपुर से आ रही, जहां पर आरक्षण पर सर्व आदिवासी समाज का हल्ला बोल सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रकोष्ठ ने सीधी सीधी चेतावनी दी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके को दो टूक कहा, 3 दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो घेराव करेंगे, ये कहना है सर्व आदिवासी समाज का। आदिवासी समाज राजभवन का घेराव करेगा। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने ये जानकारी दी है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा सर्व आदिवासी समाज। 12% आरक्षण कटौती बर्दाश्त नहीं है, ये कहना है सर्व आदिवासी समाज का। 2 तारीख को सदन में ये विधेयक पारित हुआ था, उसके बाद से लगातार सर्व आदिवासी समाज ये मांग कर रहा है और आज देखिए मुखर नजर आ रहा है। सीधी यहां पर चेतावनी दी है राज्यपाल को, अगर 3 दिन में हस्ताक्षर नहीं किया गया तो वो राजभवन का घेराव करेंगे। सत्या राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, रायपुर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। सत्या, बताइए जरा, यहाँ पर अब सीधा सीधा आर पार के मूड में सर्व आदिवासी समाज राज्यपाल को 2 टूक भी कहा है। देखिए, जो है सर्ववादी समाज ने जो है यहाँ पे जो है सीधी सीधी चेतावनी दे दी है और आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में आक्रोश है और आज जो है राजभवन के लिए भी निकलने वाले हैं। समाज के लोग हैं, विधायक हैं, उनसे हम लोग चर्चा करते हैं। अभी आप राजभवन जाने वाले हैं, क्या विषय है? हमारा जो समाज है, आदिवासी समाज, बहुत ही आक्रोशित है और सब तरफ असंतोष का वातावरण है और संशय की स्थिति है कि हमारा क्या होगा। इसी संशय को दूर करने के लिए हम सीधे राजभवन जा रहे हैं कि वहाँ दिल्ली भी गए हुए थे, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, जैसा पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो उन्होंने उससे क्या बात हुई, क्या है, करेंगे दस्तखत, नहीं करेंगे, क्या उनकी मर्जी है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम उसके अनुरूप काम कर सकें। आज आप जैसे जा रहे हैं राजभवन, मुलाकात होगी, चर्चा होगी, बावजूद बात नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारे सर्व आदिवासी समाज, मैं अखिल भारतीय गौड़वाना गौड़ महासभा के अध्यक्ष भी हूँ और जो समाज ने तो निर्णय ले लिया है कि अगर बातें नहीं मानी गई, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो हम पूरे प्रदेश के आदिवासी राजभवन का घेराव करेंगे और हम इस बात पे पूरे समाज को, हम दूसरे दीगर समाज को भी हम बताएंगे कि हमारे अधिकारों का इस तरह हनन किया जा रहा है और केवल एक जीत की वजह से। 32% आरक्षण मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों का? आदिवासियों का जिस तरह से अब 20% हो गया तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण हमारा आदिवासी पूरा प्रदेश के सर्व आदिवासी समाज में विरोध है। इसलिए अभी हम लोग सारे विधायक लोग जा रहे हैं वहाँ पर, राज्यपाल महोदया से निवेदन करेंगे कि आखिर क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई जिसके कारण एक आदिवासी समाज का राज्यपाल होने के बाद भी अगर साइन नहीं होना, कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, ऊपर दिल्ली का दबाव है। इसलिए हम लोग निवेदन करेंगे। इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए हम लोग मैदान में हैं, लड़ाई लड़ते रहेंगे निरंतर। जी, हस्ताक्षर नहीं हो रहा है, बात कहाँ पे फंस रही है, कुछ जानकारी मिली है इसको लेकर? हस्ताक्षर के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी का जो आपके माध्यम से समाचार में आता है कि वो 10 बिंदु की मांग को एक रखती है, जो 10 बिंदु से कोई लेना देना नहीं है आरक्षण के विषय में। साफ सुथरा है कि हमारे आरक्षण 32% शुरू में था ही और आज उसी को मांग किया जा रहा है। वो जायज़ मांग है सभी हमारे आदिवासी भाई के। इसमें अगर राज्यपाल जी को कोई और भी कहीं से दबाव होगा तो स्पष्ट कर दे वो कि मैं नहीं कर सकती हूँ, दबाव मेरे पर में है, तो फिर आदिवासी समाज अपने हिसाब से फिर अपनी मांग के लड़ाई में मैदान में उतरेंगे। जी, आप जो हैं समाज के प्रतिनिधि भी हैं और सरकार के अंग भी हैं, सरकार का क्या रुख है इसको लेकर? सरकार का स्पष्ट है, सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। 2 तारीख को जो दिसंबर में जो विशेष अधिवेशन हुआ उसमें सभी वर्गों के साथ न्याय हो, इसलिए सभी वर्गों के साथ एक न्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है और आरक्षण में सभी को लाभ दिया गया है। तो हमारे सरकार का रुख तो मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि हम आदिवासी समाज के साथ हैं और जो उनका जनसंख्या के अनुपात में ST SC को जो मिलना है वो मिलेगा और जो 27% का आरक्षण मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे और जो अन्य जो सवर्ण आरक्षण है EWS का, वो चूंकि उनका 3.38
परसेंटेज आया था जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको उसको पूर्णांक करते हुए 4% का। तो ये सबके साथ न्याय हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित है कि हर वर्ग को उनके अधिकार मिलेंगे। युवाओं का जो है आप प्रतिनिधित्व करते हैं, किस तरह के युवाओं को नुकसान हो रहा है आरक्षण नहीं मिलने से? देखिए युवाओं में सभी ठीक है प्रकार सत्या, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो देखिए, सर्व आदिवासी समाज ने 3 दिन का समय राज्यपाल को दिया है। अगर 3 दिन में हस्ताक्षर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। अब चलिए